हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज, उनकी वैल्यूज और उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इंपॉर्टेंट दिन है वर्ल्ड अर्थ डे, जिसको कि 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। हमारा पृथ्वी दिवस है ये, जिसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। जो पहला अर्थ डे था वो आज से लगभग 50 साल पहले मनाया गया था। 22 अप्रैल 1970, 22 अप्रैल 1970 से ये दिवस को मनाना शुरू किया गया था। तो आपको एक तो इनके नाम, डेट्स याद होनी चाहिए, कब से ये शुरू हुए थे ये पता होना चाहिए, और तीसरी चीज आती है कि इनकी थीम क्या थी। अगर हम 2022 की बात करें, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, कि क्या है कि हमारे ग्रह में निवेश करें। अब आपको पता है, अभी तक हम एनवायरमेंट के 8 लेक्चर्स कर चुके हैं कवर। तो आप लोगों को पता है कि कितना नुकसान हमारी पृथ्वी को हो रहा है हम मानवों की गतिविधियों की वजह से। तो कैसे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हम बचा भी सकते हैं, इसीलिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस का दूसरा नाम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है। कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि धरती को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए, हरित बनाने के लिए, हरित बने और ग्रह को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं और हरित बने। ठीक है, ये 2023 की थीम है, कीप द अर्थ ग्रीन एंड क्लीन, कि अपनी पृथ्वी को कैसे हम अगर हरा भरा रखते हैं तो हमारी पृथ्वी ऑटोमेटिकली काफी हद तक सुधर जाएगी। अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखें और साफ रखें, ये 2023 की वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी। तो इस साल जैसे अभी 2023 में ही आप एग्जाम को टारगेट करने वाले हो, तो आप लोगों को 2022 और 2023 एटलीस्ट ये 2 साल की थीम तो जरूर पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें, इसमें क्या है, ग्लोबली ये मनाया जाता है। ग्लोबली का मतलब है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में वर्ल्ड अर्थ डे को मनाया जाता है। एंड earthday.org, इसकी पूरी जानकारी अगर डीप नॉलेज चाहते हो तो आप देख सकते हो earthday.org। यहाँ पर सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इतना काफी है जितना मैं अपने लेक्चर्स में आपको बताती हूँ। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए, जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का मतलब है विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखो, पर्यावरण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारी पूरी यूनिट का नाम ही पर्यावरण के ऊपर है ना। इसको कब मनाया जाता है? इसको हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इसकी 2023 की क्या थीम है। इसकी 2023 की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर
केंद्रित किया गया था इस साल की थीम को कि अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज़ थोड़ा कम कर देते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं, तो हम बहुत आसानी से अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से बचा सकते हैं। ऑलरेडी जो पृथ्वी को नुकसान पहुँच चुका है, उसको कवर अप करने के लिए भी बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। आगे प्रदूषण को कैसे बढ़ने से रोका जाए, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं। ओके, सो इसके साथ एक हैशटैग, आपको सब पता है हैशटैग क्या होते हैं। सो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम का हैशटैग भी इसमें ऐड किया गया था। अब अगर हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, सो पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डेज हैं जितने भी, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन और सबसे ज्यादा बड़ा दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को माना जाता है। 1973 से 1973 से ये दिन हर साल मनाया जाता है। एंड हमेशा की तरह इसमें ना सिर्फ इंडिया ही भागीदार है, इसमें और भी बहुत सी कंट्रीज हैं। अब ये तो मैंने आपको 2023 की थीम बता दी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 2022 की थीम क्या थी? तो वो थी ओनली वन अर्थ, कि हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है। ये लोगों को बताया गया था इस दिवस में। 2022 की ये थीम है, ठीक है, कि हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है जिसमें इंसान जीवन जी सकते हैं। तो इसको बचाएंगे तभी हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर हम इसको नहीं बचाते हैं तो हमारे लिए भी मुश्किल है और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी मुश्किल है। इतनी चीजें क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हमेशा की तरह अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियो पे आप क्या चाहते हो मैं कवर करूं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा किया जाएगा। ओके, सो इसी के साथ तीसरा इंपॉर्टेंट दिन है वर्ल्ड ओजोन डे। हमने ओजोन लेयर, ओजोन परत और उसके क्षरण के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। सबको पता है कि पृथ्वी के बाहर एक लेयर होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों से हमें बचाती है। सो ओजोन लेयर को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, हमने डिटेल में ये पढ़ा है। उसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। ओके, सो 2022 की अगर बात करें, 2022 में वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन परत कि जो संरक्षण का दिवस है, अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये इंटरनेशनल डे होता है। इसकी थीम थी ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये थी 2022 की थीम। 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सो 2023 की थीम क्या है? ये थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को भी कम करना, ये थीम है 2023 की। सो वर्ल्ड ओजोन डे के लिए आपको इतना पढ़ना है और ये काफी है। ठीक है, सो कैसे पृथ्वी की रक्षा की जाए उसके लिए ये सब चीजें एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राइट, सो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, कि ये समय है कि हम कैसे अपनी आर्द्र भूमि को बचाएं। ये थीम थी 2023 की वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की। बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा शायद कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्या होता है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि 2 फरवरी 1971 से इसको मनाया जाता है। हमारे जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीजों को ये सब चीजें वेटलैंड्स के अंदर आती हैं। ठीक है, मछलियां इत्यादि जितने भी ये सब जीव होते हैं, ये सब वेटलैंड्स के अंदर आते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए थीम्स बनाई जाती हैं, डेज बनाए जाते हैं, वैसे ही पानी के अंदर की चीजें भी इसमें कवर की जाती हैं। ठीक है, 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स, की आर्द्र भूमि की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे विश्व में, हमारे जीवन में, हर इंसान और हर प्लैनेट, हर पीपल, हर लोगों के लिए, कि क्या इसका महत्वपूर्णता है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अभी तक देखो डिटेल में मैंने आपको डेज बता दिए। ये वो डेज हैं जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेज को हम यहाँ पर कवर करते हैं। ओके, सो मंथ वाइज हम करेंगे। सबसे पहला आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। जो पर्यावरणीय शिक्षा बच्चों को नहीं होती है, उस शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए 26 जनवरी का दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा फिर आता है 28 जनवरी का दिन। ये होता है इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन। रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन, की CO2 की एमिशन को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर रहता है 28 जनवरी। ठीक है, फरवरी में हमने 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे पढ़ लिया। इसके अलावा मार्च की बात करते हैं। सो मार्च में आ जाता है 3 से लेकर के 5 मार्च के बीच में आपका जो इम्पोर्टेंट डे रहता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। एंड 21 मार्च होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वनों के लिए लोगों को जागरूक इसमें किया जाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को हमने पढ़ लिया। 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। वैसे तो बहुत सारे दिन होते हैं, हर एक महीने में कम से कम 8-9 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए जो जरूरी है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मई में आ जाता है आपके पास, अगर मई की मैं याद करूं, सो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ओके, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। अगर आपको ये PDF चाहिए जिसमें हर एक इम्पॉर्टेंट डे है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। 5 जून को आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। इसके बाद जुलाई में आ जाता है, जुलाई में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिन नहीं है। देन वी हैव अगस्त, अगस्त में भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट दिन नहीं है। देन वी हैव सितंबर। सितंबर में 18 सितंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। पानी को से रिलेटेड, जिस पानी की बचत भी ज़रूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए, सो वो चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। देन वी हैव अक्टूबर। सो अक्टूबर में भी ऐसा कुछ दिन नहीं होता है। यस, अक्टूबर में होता है, दैट इज 24 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ये, जिसमें हम अपने क्लाइमेट, मौसम और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। देन वी हैव नवंबर। नवंबर में भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ऐसा दिन नहीं है, और दिसंबर में भी नहीं है। ठीक है, सो ये 8-10 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। किसी में भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी